वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आज का ये प्रोग्राम भाई अबू आसिम आज़मी साहब के लिए उनकी हिमायत में आपसे वोट की दरख्वास्त करने के लिए मुनक्किद हुआ है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है और हम ये देखते हैं कि हर इलेक्शन में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलता है, मगर 15 साल के अरसे में आपकी सरजमीन पर यह बदलाव क्यों नहीं हुआ? एक मकान भी अगर आदमी बनाता है और अपनी मर्जी के रंग रोगन उसमें लगाता है, 5 साल के बाद उसी रंग को खुरच कर दूसरा रंग लगाने के लिए उसके दिल में तमन्ना जागती। मगर वाह रे अबू आसिम, तुमने इंसानियत का ऐसा रंग चढ़ाया है गोवंडी की सरजमीन पर कि 15 साल के बाद 15 साल और इस रंग को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की आवाम में जज्बा पैदा हो गया। मेरे भाइयों, वोट को हल्के में मत लेना और अपने को बिकाऊ माल भी मत बनने देना। कुछ लोग अगर तुम्हें 1000, 2000, 5000, 10,000 में खरीदने के लिए व्यापारी बनकर आए हैं, 5 किलो अनाज पर पूरे हिंदुस्तान को जिस तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया और मोदी जैसे मूजी ने जिस तरह हिंदुस्तान की तबाही पर मोहर लगाई, इस मुल्क की आम गरीब और भूखी जनता 5 किलो अनाज पर अपने गले में गुलामी की अगर जंजीर डाल लेती है तो याद रखना कि हमारे मुल्क को ज़हनी गुलाम बनने से कोई नहीं बचा पाएगा। मुल्क की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियां दी गई थीं, इस मुल्क की आज़ादी की हिफाजत के लिए उससे कहीं ज़्यादा कुर्बानी की ज़रूरत है। आपका दिमाग खरीद लिया जाए, आपको खरीदा जाए और ख़रीदार वो लोग बन कर के आए जिन्होंने इस धरती के लिए कोई काम नहीं किया, जिन्होंने आपकी गुर्बत व अफलास को ख़त्म करने का कोई काम नहीं किया। आज आपका वोट खरीद कर जर खरीद गुलाम बनाने की जो कोशिश की जा रही है, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर पैसा ले लिया है तो सुनो, दूसरे इलाकों से हराम की कमाई के साथ यहाँ अगर पैसा लुटाने की कोशिश हो रही है तो उस हराम की कमाई में भी आपका खून शामिल है। पैसा ले लेना, वोट मत देना, इसलिए कि हम कह देना खूने जिगर का कुर्बानी हम किसी को देने के लिए तैयार नहीं। मेरे दोस्तों, वोट मामूली चीज नहीं है। आपके वोट के पेट से आपका स्कूल निकलता है, आपके वोट के पेट से आपकी नहरें निकलती, आपके वोट के पेट से आपका रोड निकलता है और ये आपके वोट के पेट ही से वो सड़क निकली आपके गोवंडी में, जिस सड़क के निर्माता की हैसियत से भाई अबू आसिम आज़मी आज दावेदार हैं इस सरजमीन पर एमएलए बनने के, और आप पर फर्ज है कि उनके इस दावे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करके ये बताइए कि हम नमक हराम कौम नहीं हैं, नमक हलाल कौम है।
दोस्तों, ये स्कूल और फिर नौजवानों के जज्बात से खेलना तो बहुत आसान काम। भाई लोग पहले तेलंगाना में तो स्कूल बनवा लेते, बाद में इस सरजमीन पर स्कूल का अधूरा ख्वाब दिखलाते। नौजवानों के दिलो दिमाग में जज्बात के इंजेक्शन क्यों इंजेक्ट किए जा रहे हैं? नौजवानों के जज्बात से खेलने वाले लोग अपनी जमीन और अपनी धरोहर तो बना सकते हैं, मगर नौजवानों को कोई बेहतर मुस्तकबिल नहीं दे सकते। आपको अपने इलाके की समीक्षा करनी चाहिए। 15 साल पहले आपका गोवंडी कैसा था, आज आपका गोवंडी कैसा है? 15 साल पहले आपकी सड़कें कैसी थीं, आज आपकी सड़कें कैसी? 15 साल पहले आपके यहाँ जहालत का ग्राफ क्या था, आज आपके यहाँ एजुकेशन का ग्राफ क्या है? 15 साल पहले आपको किस तरह डरवाया धमकाया जाता था, आज डरवाने धमकाने वाले बिलों में घुसे हुए हैं ड्यू टू जनाब अबू आसिम आजमी। इसलिए इस इलेक्शन को बड़ी ही समझदारी से और ईमानदारी से देखिए और अपना फर्ज अदा कीजिए। दो चीजें हैं, एक चीज का नाम है हक मांगना और दूसरी चीज है फर्ज अदा करना। फर्ज अदा करने के बाद हक मांगना आपका हक है, मगर फर्ज अदा न किया जाए और हक मांगा जाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहां कहां से लोग आकर आपका वोट लेना चाहते हैं। ये अभी आए थे शिवसेना के लीडर भाई संजय रावत जी, इनके घर में माल बहुत था और बीजेपी अनाथ थी, और अनाथ क्यों ना होती? नेता ने शादी करके बीवी छोड़ दिया, औलाद कहां से पैदा होती? तो शिवसेना की फैक्ट्री से औलादें दे करके गए और ले जाने के बाद उन्होंने इस मुल्क में महाराष्ट्र की सरजमीन पर बनी हुई सरकार को गद्दारी के साथ तोड़ दिया। अच्छा हुआ ये गद्दार लोग चले गए, मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके खून में गद्दारी नहीं है, आपके खून में वफादारी है। आप 20 तारीख को जहन में रखिए, और 20 तारीख एक ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन आप वोट देकर अपने इलाके की तस्वीर को क्लियर करेंगे। 15 साल में जो कुछ काम हुआ है, इस संघर्ष के माहौल में, इस इलेक्शन में भाई अबू आसिम आजमी को भारी बहुमत के साथ आप जितवाइए। और मैं तो ये समझता हूं कि वोट पड़ेगा 20 तारीख को, रिजल्ट आएगा 23 तारीख को, मगर ये हजारों हजार का ठाठे मारता हुआ मजमा बता रहा है जब वोट पड़ेगा तब पड़ेगा। हम किसी के नोट को खातिर में नहीं लाते और अबू आसिम तुम्हारे जीतने का ऐलान करते हैं। हजरात, हालात मुल्क के जैसे हैं, आपको मालूम है। जिस तरह आपको परेशान किया जाता है वो भी आपको मालूम। ईमानदारी से बताइए, असेंबली में आपके लिए कौन लड़ रहा है? ईमानदारी से बताइए, रोड पर आपके लिए कौन लड़ रहा है? ईमानदारी से बताइए कि आपके मसाइल में कौन जूझता है और कौन दिन रात एक करके आपकी खिदमत करता है। याद रखिएगा, स्टेज पे बैठे हुए नेताओं से कुछ नहीं होने वाला है। ये लाख कुर्सी पे बैठे, लाख चौकी पे बैठे, इस मुल्क के संविधान को सलाम कीजिए। चौकी पे लाख नेता बैठे, उसकी हैसियत सिर्फ चौकीदार की है, और आप लाख जमीन पे बैठे, आपकी हैसियत जमींदार की है। जमींदार तय करेगा कि उसका चौकीदार कैसा होना चाहिए। क्या जमींदार का चौकीदार इंसानियत को तबाह करने वाला या इंसानियत को बनाने वाला होना चाहिए? हजरात, आपके सामने ये बड़ा ही उभरता हुआ सवाल है और आपको इसी सवाल का जवाब देना होगा। और कब देना होगा? 20 तारीख को।
20 तारीख को आप फैसला करेंगे। फैसला लीडरों के हाथ में नहीं होता, फैसला वोटरों के हाथ में होता है। ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है, समझदार लोग हैं आप। और देखिए 22 लोग खड़े हैं, क्या मतलब है? आपको क्या लोग बेवकूफ समझ रहे हैं? ये 22 लोग 2200 वोट के भी महंगे हैं। तो ये सारे वोट किस लिए काटे जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आपसे आपका लीडर छीन लिया जाए। जो लोग आपसे आपका लीडर छीनना चाहते हैं, 20 तारीख को उन्हें बताइए कि तुम लीडर नहीं हो, गीदड़ हो, और गीदड़ों को हम जंगल का रास्ता दिखलाएंगे और अपने लीडर को यहीं से उठाकर असेंबली भेजेंगे और हमारा लीडर हमारी आवाज उठाएगा। मैं आपसे गुजारिश करके जाना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भाई अबू आसिम आजमी को जितवाकर इस मुल्क की शान बढ़ाएं, मिल्लत की शान बढ़ाएं। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूं गुलशन तेरा आबाद रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद।